हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिस्ट्री के आज जो क्वेश्चन है ये है 50 क्वेश्चन। इसमें से कितने आप सही करते हैं आप देख लेंगे, बाकी मैं फास्ट आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य मिला है पर पढ़ा नहीं जा सका है, इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आगे देख लेते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन थी। तो देखिए दोस्तों, मत्स्य की बात कर लेते हैं। इसका आंसर विराटनगर सही हो जाएगा, क्योंकि 16 महाजनपद है उसमें से उसका विराटनगर सही हो जाएगा। 16 महाजन पर्वतों का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो 16 महाजन का प्रमाण जो मिला है ये अंगुत्तर निकाय एक जैन ग्रंथ है। आगे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का संबंध इनमें से किससे है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 483 बीसी कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किस नदी पर हुआ था। ज्ञान प्राप्त किस नदी पर हुआ था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका निरंजना नदी पर। आगे देख लेते हैं। महावीर स्वामी कितने वर्षों में गृह त्याग किए थे। तो महावीर स्वामी जो गृह त्याग किए थे ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 30 वर्षों में। वैदिक सभ्यता में आंधी तूफान का देवता किसको बोला जाता है। तो वैदिक सभ्यता में आंधी तूफान का देवता मारुत को बोला जाता है। आगे देख लेते हैं। यजुर्वेद का उपवेद गाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है। तो अधर्वी या धनुर्वेद। अधर्वी क्या भाई पूछा गया। यजुर्वेद का उपवेद, तो उपवेद अधर्वी हो जाएगा, जबकि गाने वाले व्यक्ति को उपवेद धनुर्वेद हो जाएगा। गाने वाले व्यक्ति को अधर्यु बोला जाता है, ठीक है। मैं फास्ट आंसर बताता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। यजुर्वेद का संबंध किससे है। तो यजुर्वेद का जो संबंध है वो गद्य और पद्य का वेद इसको बोला जाता है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, जो 2 खंड होता है। ऋग्वेद के एक मंडल में संबंधित सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए इसका जो हो जाएगा आंसर 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था, डी सही हो जाएगा। आर्यों की भाषा क्या थी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, संस्कृत थी आर्यों की भाषा। आगे देख लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था। तो सबसे पुराना जो शहर था वो था आपका शहर हड़प्पा। आगे देख लेते हैं। विलियम बर्टन विलियम जेम्स कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन निर्माण ईंटें कब प्राप्त किए थे। तो देखिए अगर बात कर लेते हैं कराची से लाहौर के बीच जो ये प्राप्त किया गया था 1856 में किया गया था। बैलगाड़ी के खिलौने का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बैलगाड़ी के खिलौने का जो अवशेष है ये बनमाली से है, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। 3 मुख वाला देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति का अवशेष कहाँ से मिला है। तो ये स्वर्ग का सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कुच्चिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। कुच्चिकल जलप्रपात तो आपका जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चैनल का सही उदाहरण इनमें से क्या हो सकता है। तो देखिए चैनल का उदाहरण जो है बड़े सागर जो जुड़ते हैं ना उसी को चैनल बोला जाता है। फिर उसके बाद मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिली है। तो ये रुद्रप्रयाग में मिली है। रुद्रप्रयाग में मिली है, उत्तराखंड में जो पड़ता है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी जो सहायक है वो है आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। खंभात की खाड़ी में बहने वाली नदी इनमें से कौन सी नहीं है। तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा सोन, जो पूर्व में बहती है भाई, ये गंगा की सहायक नदी है। सद्भावना शिखर किस पर्वत की ऊंची चोटी है। तो सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी है। पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच है। पंजाब हिमालय, तो इसका सिंधु और सतलज। आगे देखते हैं। मैथान बांध किस राज्य में स्थित है। तो मैथान बांध है आपका झारखंड में। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस भाग में स्थित है। तो ये आपका जो है कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन सा दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। कौन सा दर्रा। तो जो जिला दर्रा आपका आंसर सही हो जाएगा। जो जिला दर्रा आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में जो बंदरगाह है वो है आपका सीधे सीधे एनीनोर। पुनपद झील
किस राज्य में पड़ती है? तो पुनपत झील केरल में पड़ती है। बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है, लगभग कितना है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा 4099। बांग्लादेश में कौन सी भारत राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो ये सीधे सीधे आपका जो हो जाएगा मणिपुर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो 25°97°25 पर 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट बोर्ड ऑफ द कंट्रोल का संबंध किससे है? तो ये आपका है राजनीतिक मामलों से। आगे देख लेते हैं। 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 4 मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन सा है? तो इसके निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला। संविधान सभा महिला के सदस्य इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं हो बिमला चौधरी, इनका नाम है निर्मला चौधरी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिक्ष मंत्रिमंडल का रक्षा मंत्री कौन था? आंसर सही हो जाएगा बलदेव सिंह हो जाएगा। आगे देखते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्यों में संचार मंत्री किसको बनाया गया था? तो संचार मंत्री जो बनाया गया था वो थे आपके अब्दुल रब नस्तर। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जिसमें स्वास्थ्य विभाग का मंत्री विभाग किसको बनाया गया था? तो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात किया जाए तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 14। किस चार्टर अधिनियम के तहत कर्मचारियों को वेतन को भारतीय राजस्व समेत 2 दिन व्यवस्था की गई थी में से देने की व्यवस्था की गई थी? तो ये चार्टर अधिनियम 1793 सही है इसका। आगे देख लेते हैं। 1853 चार्टर अधिनियम के जनरल गवर्नर में 6 सदस्यों में से 4 सदस्य भारतीय प्रांत थे। इनमें से कौन सा प्रांत सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दिल्ली आपका सही हो जाएगा। दिल्ली आपका सही हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन हुआ था, तो ये प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपका 29 अगस्त 1947। भारत के नए प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ये करंट का सवाल है। तो भारत के नए प्रधानमंत्री सलाहकार जो बने हैं वो बने हैं आपके अजय कुमार सूद। आगे देखते हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो साइरस पूनावाला। किस देश के ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। ठीक है, रूस ने किया है। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस विश्व में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका 21 अप्रैल आपका सही है। आगे देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध रहित हाइड्रोजन स्थान संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है असम में। ठीक है, कहाँ किया? असम में किया है। आगे देख लेते हैं। विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए जन निगरानी ऐप को कहाँ लॉन्च किया था? तो जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है आपका सीधे जम्मू कश्मीर से। बी सही हो जाएगा। भारतीय मूल की किस महिला नौसेना को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव में? इसका आंसर शांति सेठी सही है भाई, शांति सेठी। भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन तो ये सीधे किया गया गांधीनगर गुजरात में। आगे देखते हैं आज का। इसके बाद लास्ट, भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल, तो ये जमशेदपुर इसका सही हो जाएगा।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हैवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड रिलायंस के ब्रांड एम्बेसडर तो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। तो दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन कितने आप सही किए हैं मिला लीजिएगा आप लोग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। अगली वीडियो में धन्यवाद।